उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जनपद बागेश्वर ये एक मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत संगठन है, समन्वय समिति है। ये पिछले 9 दिनों से बागेश्वर जिला संस्थान के कार्यालय के बाहर 2 मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं। इनकी जो पहली मांग है वो ये है कि 4 महीने से इनको वेतन नहीं दिया गया था, और जब वेतन नहीं दिया गया था तो इनका जो पीएफ का पैसा कानूनी रूप से इन पीएफ के खाते में जाना था, जो सरकारी खाता होता है, वो भी इसमें नहीं डाला गया था। तो इन्हीं 2 मांगों को लेकर कि समय के अंतर्गत इनको इनका पीएफ का जो फंड है वो खाते में डाला जाए, और उसके अलावा जो इनका वेतन है वो हर माह नियमित रूप से इनको दिया जाए कि मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। धरने का आज 9वां दिन है। इस 9 दिन के अंदर का अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो इन 9 दिनों में 3 महीने का वेतन इनके खाते में डाल दिया गया है, और अब ठेकेदार की ओर से 2 महीने का वेतन और ठेकेदार के ऊपर चढ़ चुका है। यानी जुलाई ख़त्म हो गया तो जुलाई तक का वेतन नहीं दिया गया है, 3 ही महीने का वेतन दिया गया है। और पीएफ का पैसा अभी तक इनके खाते में नहीं डाला गया है। और इनका जो आंदोलन है वो गांधीवाद से भी ज़्यादा लिबरल और सहयोगी आंदोलन है। ये लोग यहाँ धरने में ज़रूर बैठे हैं, और धरने के साथ साथ क्योंकि आजकल बरसात चल रही है और जगह जगह बहुत ज़्यादा आपदाओं की वजह से पेयजल लाइनें ध्वस्त हो रही हैं, तो इनके जितने भी संगठन के लोग हैं जो लाइनों में काम करते हैं वो धरने पर आकर भी बैठ रहे हैं, और धरने के साथ साथ लाइनों में पर जाकर काम कर रहे हैं। अभी ये 5-7 लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी शेष 120-22 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में जो लाइनों में टूट फूट हुई है, खराबी आई है, उसमें काम करने के लिए गए हुए हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। इनके 2 ठेकेदार हैं, कोई एक फर्स्ट कॉल इंजीनियर करके कोई ठेकेदार है इनका, और दूसरा शायद कोई समूह है ये, और दूसरा कोई पाठक जी और पुराने इंजीनियर हैं। ये लोग बताते हैं कि पाठक जी ने तो पीएफ का फंड भी जमा, पीएफ में भी इनका पैसा जो जमा होता है वो कर दिया है, बाकी पैसा तो 3 महीने का वेतन उसने भी भेजा, और ये इंजीनियर ग्रुप ने भी भेजा है। अब प्रश्न होता है कि पीएफ का जो पैसा जमा करना होता है कानूनी पैसा है, और कानूनी पैसे को अगर ठेकेदार द्वारा समय पर जमा नहीं किया गया है तो प्रश्न उठता है कि पीएफ कॉर्पोरेशन जो है, जो पीएफ का पैसा जमा करता है, वो ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगा रहा? क्या ठेकेदार बहुत बड़ी मछली है, या ठेकेदार के संबंध बहुत ऊपर हैं जो विधिवत काम न करने पर उसको पेनल्टी नहीं लग रही? और आंदोलनकारियों का साफ साफ कहना है कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं होती। अब पीएफ का पैसा जब तक जमा नहीं होता, और ये पीएफ का पैसा जमा होने के बाद भी 1-8 महीने के बाद अगर शेष 2 महीने का भुगतान तीसरे महीने के रूप में नहीं आएगा तो ये बेचारे फिर दोबारा से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इनके आंदोलन से जल संस्थान को कोई नुकसान नहीं होता, इनके आंगन में बैठे रहते हैं, लेकिन काम जल संस्थान का नहीं रुकता। इनके कर्मचारी जो हैं अपनी योजनाओं को दुरुस्त रखने के लिए काम करते रहते हैं।